ड्राई आइस क्या है जिसे खाकर गुरुग्राम के रेस्टोरेंट में लोगों के मुंह से आने लगा खून। चलिए बात करते हैं राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम से 5 लोगों के माउथ फ्रेशनर खाकर बीमार होने का मामला सामने आया है। इस मामले में दर्ज की गई एफआईआर में कहा गया है कि 2 मार्च को 6 लोग शाम में गुरुग्राम के निजी रेस्टोरेंट में खाना खाने गए। खाना खाने के बाद रेस्टोरेंट के वेटर ने उन्हें माउथ फ्रेशनर ऑफर किया जिसे केवल 5 लोगों ने खाया। माउथ फ्रेशनर खाने के बाद 5 लोगों के मुंह जलने लगा और खून निकलने लगा। एफआईआर में लिखा गया है कि 6वें व्यक्ति ने माउथ फ्रेशनर नहीं खाया क्योंकि उनके गोद में बच्चा था और इस व्यक्ति ने जोर देकर जब वेटर से पूछा कि क्या खिलाया है तो उसने एक पॉलीथीन दिखाया। इन लोगों ने उस पॉलीथीन के पैकेज को अपने कब्जे में ले लिया और 100 नंबर पुलिस मदद के लिए फ़ोन किया। माउथ फ्रेशनर खाकर 5 लोगों की तबीयत बिगड़ती देख उन्हें गुरुग्राम स्थित निजी आरवे अस्पताल में भर्ती कराया गया और डॉक्टर को पॉलीथीन दिखाया गया जिसमें माउथ फ्रेशनर दिखा गया था। एफआईआर के अनुसार अस्पताल के डॉक्टर ने पॉलीथीन में मौजूद चीज़ को ड्राई आइस बताया और इन लोगों ने उस पॉलीथीन को अस्पताल को दे दिया। इस मामले में एक पीड़ित अंकित से भी पीसी ने बात करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने ये कहकर बात करने से मना कर दिया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और मीडिया में सभी जानकारी मौजूद होने की बात कही। इस मामले में पूछताछ जारी है। मालिका और स्टाफ के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया और मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मामले में पुलिस ने भारतीय दंड संहिता की धारा 328 120 भी लगाई है। वकील सोनाली कड़वाशरा इन धाराओं के बारे में बताते हुए कहती हैं आईपीसी की धारा 328 अपधारा करने के इरादे के जहर आदि के द्वारा चोट पहुंचाने से संबंधित है। वहीं धारा 120 भी किसी अपराध की आपराधिक साजिश से संबंधित है। वे कहते हैं कि गुरुग्राम के इस मामले में लापरवाही नजर आती है लेकिन इरादा स्थापित कर पाना मुश्किल हो सकता है। पुलिस को इस मामले में संबंधित व्यक्तियों से जांच करनी होगी। क्या होती है ड्राई आइस? दिल्ली स्थित सीके बिरला हॉस्पिटल में इंटरनल मेडिसिन में निदेशक डॉक्टर राजीव गुप्ता बताते हैं कि ड्राई आइस या जिसे सूखी बर्फ भी कहते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है। इसे न्यूनतम तापमान करीब 78 डिग्री सेल्सियस में रखा जाता है। इसका इस्तेमाल चीज़ों को फ्रीज या ठंडा करने के लिए किया जाता है और ये सामान्य बर्फ की तरह गीली नहीं होती है। डॉक्टर राजीव गुप्ता कहते हैं कि आमतौर पर ड्राई आइस सुरक्षित होती है लेकिन उसका तापमान कम होने की वजह से अगर ये त्वचा के संपर्क में आती है तो फ्रोस्ट बाइट या कोल्ड बर्न जैसी समस्या हो सकती है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट डॉक्टर सचिन मित्तल बताते हैं कि ड्राई आइस सामान्य बर्फ की तरह ही सफ़ेद दिखती है लेकिन आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली बर्फ पानी को एक तापमान पर जमा कर बनाई जाती है लेकिन ड्राई आइस कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस प्रकार होता है और हवा से रिएक्शन की वजह से इससे धुआं निकलता रहता है। गुरुग्राम के मैक्स अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन में निदेशक डॉक्टर आशुतोष शुक्ला कहते हैं कि जब सामान्य बर्फ पिघलती है तो वो पानी बन जाती है और पानी को जलाने पर वाष्प निकलती है लेकिन ड्राई आइस जब पिघलती है तो वो पानी बनने की बजाय सीधा गैस बनती है। अगर किसी बंद जगह पर ये ज़्यादा मात्रा में रह जाए तो नुकसानदेह हो सकती है। रेस्टोरेंट में ड्राई आइस लेने के बाद क्या हुआ? डॉक्टर आशुतोष शुक्ला का कहना है कि जब इन 5 लोगों ने ड्राई आइस टुकड़ों खाए तो ठंड के कारण उनके मुंह में अल्सर हो गए और उससे खून आना शुरू हो गया।
डॉक्टर बताते हैं कि ड्राई आइस को बिना दस्ताने पहने इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे त्वचा जल सकती है। डॉक्टर सचिन मित्तल समझाते हुए बताते हैं कि ड्राई आइस बहुत ठंडी होती है, ऐसे में पेट में जाते ही वे वहाँ छेद बना देती है जो काफ़ी जानलेवा हो सकता है। वहीं इसकी गैस अगर फेफड़ों में जाती है तो इससे बेहोशी हो सकती है। डॉक्टर सचिन मित्तल कहते हैं कि ड्राई आइस की कितनी मात्रा नुकसानदेह हो सकती है ये कहना मुश्किल है, लेकिन उदाहरण से समझते हैं तो अगर बच्चा 30 ग्राम का टुकड़ा खा लेता है तो वो नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि जहाँ वो जाता है वहाँ की त्वचा को चीर देता है। चलिए बात करते हैं ड्राई आइस का इस्तेमाल किस लिए होता है। डॉक्टर सचिन मित्तल बताते हैं कि आजकल ड्राई आइस का चलन चल पड़ा है। रेस्टोरेंट में जहां खाने की चीज़ों को आकर्षित दिखाने के लिए धुआं दिखाकर इस्तेमाल होता है, वहीं शादियों में समारोह में दुल्हन या दूल्हे की एंट्री के समय फॉग के जरिए एक इम्फेक्ट बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर बंद कमरे में ड्राई आइस के धुएं का इस्तेमाल होता है तो इससे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ सकता है और बेहोशी जैसी हालत हो सकती है। ड्राई आइस का उपयोग लंबे समय तक चीज़ों को संरक्षित करने के लिए भी होता है। डॉक्टरों का कहना है कि ड्राई आइस का इस्तेमाल औद्योगिक ज़रूरतों के लिए होता है क्योंकि ये बेहतरीन कूलिंग एजेंट होता है। इसका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के लिए भी होने लगा है क्योंकि इससे तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक ले जाया जा सकता है। लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई आइस। साल 2017 में ये खबर आई थी कि दिल्ली में एक व्यक्ति ने बार में गलती से ऐसा ड्रिंक पी लिया जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन था। दरअसल इस व्यक्ति को उनके ड्रिंक से निकले रहे धुएं को हटने के बाद लेना था, लेकिन वह उसे ऐसे ही पी गए जिनकी वजह से उन्हें दर्द, पेट में सूजन और सांस लेने में तकलीफ होने लगी। इस व्यक्ति को अस्पताल ले जाया गया, वहां उनकी सर्जरी हुई जिसमें पाया गया कि उनके पेट में एक बड़ा छेद हो चुका है। डॉक्टर कहते हैं कि ऐसे ड्रिंक्स या खाने में ऐसे इम्फेक्ट देखकर उसे आकर्षण बनाया जाता है और उसे भी कूलिंग के लिए किया जाता है। डॉक्टर सचिन मित्तल कहते हैं कि हालांकि नाइट्रोजन इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी ड्राई आइस होती है क्योंकि वो शरीर में जल्द अब्सॉर्ब करती है। ढंग से न इस्तेमाल किया जाए तो हानिकारक हो सकता है। सोनाली कड़वाशरा कहती हैं कि ये घटना संभावित खतरनाक उत्पादों के बारे में उपभोक्ताओं को जागरूक करने के महत्व को बताती है जिसका संज्ञान उपभोक्ता न्यायालय ले सकते हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि ड्राई आइस या लिक्विड नाइट्रोजन का इस्तेमाल खाद्य पदार्थों को आकर्षक और लुभाने के लिए हो रहा है, लेकिन पेय या व्यंजनों में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, ऐसे ही जानकारी के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।